औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट, आज का टर्निंग पॉइंट, डे वन और एच1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। कल का डाटा अकॉर्डिंग आया कि नहीं, इसके अलावा हम बात करेंगे आज के एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको पहुंचे और आप फौरन वीडियो देख सके। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम आ प्रीमियम मेंबर। इसके अलावा डायरेक्टली हमारा मेंबर्स बनने के लिए आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा, सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करूंगा जो कि आपको गाइड करेगी कि आप लाइफ टाइम हमारी प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट मैंने अब दोबारा पहले भी अनाउंसमेंट किया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम एक एडवांस कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ 200 लोगों को स्टार्ट लेंगे और इन्हीं 200 लोगों को में से लोग हम चूज करेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईएफएमएस ट्रेड के साथ एज ए फ्यूचर दुबई में काम करेंगे। इसके अलावा हम 200 लोगों का बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में भी एडमिशन ले सकते हैं, बेसिक में भी खाली कर सकते हैं या फिर एडवांस में कर सकते हैं। ये आप पे है। अगर आपने एडवांस बेसिक किया हुआ तो एडवांस की तरफ जाएं, अदरवाइज अगर आप न्यू हैं तो आपको बेसिक से स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अकॉर्डिंग टू सपोर्ट टीम से राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ। तो जैसे आप सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी कल की वीडियो उठा के देख लें। कल मैंने जब वीडियो बना रहा था, चूंकि ईद का दिन सेकंड दिन है आज और कल ईद के बाद अब मैंने आके वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि सीपीआई जो है ना वो पॉजिटिव आने के पूरे पूरे खदशात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि सीपीआई, और मैंने ये भी बताई थी कि ये 0.4% आ सकता है, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आई है और ये भी इंक्रीज हुआ। यानी सीपीआई ईयरली भी, सीपीआई मंथली भी और क्वार्टरली कोर्स सारे पॉजिटिव आने के बावजूद गोल्ड ने अच्छा खासा रिजेक्शन दी है। और मैंने ये भी आपको बताया था, टेक्निकली में हम बात करेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि गोल्ड को अपने डाउन से बाय करना है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। उसी टाइम आप सेल करें बार बार, लेकिन एक एक टाइम होगा कि आप सेल से निकल जाए। आज का दिन बी स्पेशल, आज का दिन थर्सडे अप्रैल 11, ठीक है, और 4:30 पे। और पीपीआई का डाटा है, आपको पता है जिस महीने सीपीआई, जिस वीक में सीपीआई होता है उसी वीक में पीपीआई का डाटा भी आता है। और इसके अलावा ये मंथली है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि लास्ट टाइम आपको अच्छी तरह याद होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का लास्ट टाइम जो डाटा था वो नेगेटिव था, तो अगेन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज भी ये डाटा जो है ना वो नेगेटिव कंसीडर हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो पीपीआई के पॉजिटिव आने के चांस है। इसके अलावा रात के 10-9 बजे 10 इयर्स 30 इयर्स बाउंड ऑप्शंस का डाटा भी है जो कि मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। जी चलें आज के टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट गोल्ड मार्केट का है वो है 2334.4, यानी 2034.4। मार्केट इससे ऊपर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी तो स्टार्ट है। तो आप जब भी इसके करीब आए तो इस यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन एसएल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो ही करीब हो, लेकिन आप छोटी लॉट का इस्तेमाल करके इससे ऊपर ऊपर है तो आपने क्या करना है, बाय करना है। इसकी मैं बेनिफिट आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2347 के आसपास। उसके अलावा दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2353 का आसपास होगा। और इससे ऊपर होता है तो मोर बुलिश मार्केट हो सकती है। आप ट्रेडिंग स्टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे डाउन H4 क्लोज होती है, सॉरी H4 बोला, M30 क्लोज होती है, तो देन आपने जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 से 5 यूनिट ऊपर एसएल रख के इसको आपने सेल करना है। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 23
27 और उसके अलावा 2323 और फाइनली 2320 या 2319 का एरिया होगा, ठीक है, जहां पे आप अपना टेक प्रॉफिट करोगे। अगर इससे नीचे गिरता है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट मोर बेरिश हो सकती है। अच्छा, आज के दिन भी मार्केट की जो रेंज रहेगी वो मुझे लग रहा है कि 2323 2320 के आसपास से लेके 2360 के आस दरमियान में ही रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, इससे पीछे मैं आपको बताया था ना, मैं कुछ बताऊंगा आपको। देखें, कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो अल्हम्दुलिल्लाह 2354 यानी 2354.6 था, और मार्केट एग्जैक्टली जो है ना वो इससे नीचे रही है, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया गया। इससे पीछे अगर देखें तो मार्केट का सीपी जो है ना वो 2338 था, और मार्केट इससे ऊपर रही थी और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको ट्रेड को समझने की जरूरत होती है। हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने है, ये देखें DXY का H4 चार्ट है, और मैंने आपके लिए कल ये लाइन बनाई थी ये वाली, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, और मैंने बताया जब तक H4 इससे नीचे जाएगी और CPI नेगेटिव आई तो देन ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर रहता है और CPI पॉजिटिव आ जाती है तो ये ये जो ऊपर जोन बने हुए हैं इसको भी ब्रेक करेगा। तो एग्जैक्टली देखिए कितनी बड़ा रिकवरी एक H4 का चार्ट की कैंडल्स है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये रिट्रेसमेंट के दो लेवल में आपको बता देता हूँ। एक लेवल है 104.6 और एक लेवल है आपके सामने 104.5। इसके आसपास ये जो येलो बॉक्स है इसके आसपास मार्केट आके रिट्रेस कर सकती है, और अगर इससे नीचे गिर गई पीपीआई, ऑफ कोर्स नेगेटिव आई तो इससे नीचे गिरेगी, अगर पॉजिटिव आती है तो इसकी यहाँ से ही वापस मुड़ सकती है। तो फिर क्या हुआ, ये ब्रेक मजीद क्रैश करके ये 103.8 तक आ सकता है, ठीक है। डे वन में और ज्यादा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इतनी बड़ी कैंडल डे वन की आप देखें, लास्ट DXY रिकवर हुआ है और गोल्ड के ऊपर इतना खासा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा पुश अप हुआ लेकिन अगेन पुल बैक हो गया गोल्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि DXY का 40% इफेक्ट पड़ रहा है, ज्यादातर जो 60% है वो वार के इफेक्ट की वजह से गोल्ड, जैसे NFP में हुआ था इसी तरीके से CPI में उस तरीके से तो नहीं कर सका, क्योंकि CPI वन साइडेड डाटा होता है और इतनी ज्यादा मूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो लेवल्स 104, ये वाले जो येलो बॉक्स है इसके आसपास आके मार्केट इसको आना चाहिए यहाँ पे, अगर मजीद पंप होना है तो, ठीक है। अगर इससे नीचे चला गया तो फिर अगेन मार्केट जो है ना 103.8 की तरफ जा सकती है। अच्छा जी, डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैंने बात की थी कि मैं आपको डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बताऊंगा। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस आइल की। तो यूएस आइल ने काफी लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि इसको बुलिश करें या इसको बेरिश देखें। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये है तो अभी बुलिश ही, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस इसने लिया है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 86 है। 86 से ऊपर ऊपर है तो आप लोगों ने इसको बाय देखना है, जब तक इससे नीचे H4 क्लोज नहीं होती आप सेल नहीं करना। इसके अलावा हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई ने काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई लगा है, लेकिन अभी भी इसका जो ऊपर लेवल है वो वीक लो है। मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 152.9 है। तो इससे ऊपर जब तक नहीं जाती तब तक आप बाय मजीद नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार फिर 151.8 की तरफ आए, ठीक है। लिहाजा आपने यहाँ से सेल में रहना है। बिटकॉइन के हवाले से हम बात करते हैं तो BTC का आज का टर्निंग पॉइंट 70,621 है, 70,621। इसका टर्निंग पॉइंट मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे दोबारा से रिट्रेस ले सकती है 67 68 का, ठीक है। इसके अलावा यूरो यूएसडी ने कल बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, ये जो अकॉर्डिंग DXY चलता है आपको भी पता है, तो DXY काफी CPI में ये काफी गिरा है, और इस वक्त ये बिल्कुल डिमांड जोन के ऊपर खड़ा है। इसका टर्निंग पॉइंट 1.07416 है। इससे ऊपर ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। सेम GBP इसके साथ ही चलता है, ये भी काफी ज्यादा क्रैश हुआ, 50% ये रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर हम देखें जिस जगह पे ये है तो इससे ऊपर ऊपर हमको बाय देखना है, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। सिल्वर के हवाले से हम बात करेंगे, सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 27.7 है। इससे ऊपर मार्केट को हम बुलिश देखेंगे, और जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये थे डिफरेंट टर्निंग पॉइंट जो कि अक्सर हम ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई और भी पेयर आप समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ यार एक वीडियो अलग से बनाया करूँ जिसमें जिस तरह गोल्ड के हवाले से डिस्कशन होती है बाकी पेयर के ऊपर भी डिस्कशन हो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। चलें जी, आप आते हैं गोल्ड की तरफ। जैसे आपको अच्छी तरह याद है
हम डे वन से आगाज लेते हैं जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और गौर करने वाली चीज है, वो ये है कि डे वन की कैंडल पे काफी टाइम बाद एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है, और ये बेरिश इनगल्फिंग ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। ठीक है, इसका एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर H4 2344 से ऊपर क्लोज हो जाए, यानी 2344 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तो देन ये हो सकता है ये सेटअप फेल हो जाए। अदरवाइज ये अगर इससे नीचे नीचे क्लोजिंग रहती है, ठीक है, और ये स्पाइक देने का मतलब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो देन ये मार्केट इतना बड़ा जो इसने कल बेरिश दिया, इसका ये रिट्रेस हो सकता है, यहाँ से मार्केट अगेन वापस आ सकती है 23230 की तरफ। लेकिन मैं आपको अगेन बताऊंगा ये गिरे भी, फिर भी तब तक ये मुकम्मल बेरिश नहीं है जब तक गोल्ड मार्केट 2291 से नीचे डे वन की क्लोजिंग नहीं देती। लिहाजा इसका ये बैरियर है, यहाँ से भी मार्केट वापस पुल बैक हो सकती है। ठीक है, इस लिहाजा 2319 और 2302 से मार्केट बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर क्रैश भी होती है। अदरवाइज ये यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता है अपसाइड की तरफ, तो मजीद ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो H1 स्टोरी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप बना हुआ है, आप इसको जरा गौर से देखिएगा। अगर आप गौर करें यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, 2334.1, ये ऑलमोस्ट सीपी के आसपास एरिया भी बनता है। इससे नीचे अगर H1 क्लोजिंग दे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है जी, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल ये एक बुलिश इनगल्फिंग भी बना चुकी है, और इसके रिट्रेस के ऊपर मार्केट मजीद बुल हो सकती है। यानी कि ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ से मार्केट आए, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस अपसाइड की तरफ चली जाए। ठीक है, दूसरा ये ऑप्शन है कि इससे नीचे H4 क्लोज हो जाए, देन सॉरी H1 क्लोज हो जाए, देन मार्केट अगेन रिट्रेस ले सकती है 2320 की तरफ। ठीक है, अदरवाइज ये बुलिश रह सकती है, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग H4 के ऊपर बनी है, ये रिट्रेस वाली कैंडल जो है ना वो चल रही है। ठीक है, ये नहीं, ये वाला एरिया बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ तक आ सकती है। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट है 2337 तक आ सकती है, और यहाँ से मार्केट अगेन पुल बैक, या फिर इस ये जो 2334.1 है, इसके आसपास आके भी मार्केट अप साइड की तरफ जा सकती है। जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपने इसको सेल नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है, इसको मजीद पॉसिबल है कि मार्केट अप साइड की तरफ जाए। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप जब इतनी हाईली इम्पैक्ट न्यूज हो, तो आपने अपने लेवल को बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। ठीक है, एग्जैक्टली जिन लोगों ने कल मेरी बात मानी, कल मैंने आपको दो लेवल बताए थे, एक बाय के लिए, एक S1 जो कि 2335 का एरिया था, और दूसरा जो है ना वो S2 जो था, वो 2318 या 9 का एरिया था। तो एग्जैक्ट अगर आप देखें, तो वो 35 वाला एरिया भी चला है, और इसके अलावा 19 और 18 वाला भी, क्योंकि 2300 19 और 20 तक की बाय लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस पुल बैक हो गई। ठीक है, आज के दिन देखते हैं क्या सूरत हाल है। आप देखिए इतनी बड़ी जो डाउन साइड पे बना हुआ है, ये दो बुलिश कैंडल्स, और ये विक जो है ना वो इंडिकेट कर रही है कि अभी इसको हम रिवर्सल नहीं बोल सकते, अभी ये डाउन साइड भी बोल सकते हैं। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मार्केट को पार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको मार्केट क्रॉस करके अपसाइड की तरफ जाती है, तो मार्केट को पहली जो रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा, वो 2360 का एरिया है। और यहाँ मार्केट है, और यहाँ पे आपने छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि M15 के ऊपर या M30 के ऊपर बेरिश इनकल्फिंग बने तो सेल करना, अदरवाइज आपने बाय में ही रहना है। और अगर फिर H4 इसके अंदर सस्टेन कर जाता है, यानी इस दौरान अंदर क्लोजिंग हो जाती है, तो देन अगला जो लेवल सेल के लिए देखेंगे वो 2370। यहाँ पे भी आपने M15 और M30 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग देखनी है, देन आपने सेल पकड़नी है। ठीक है, कोई भी ट्रेड आपने सेल में विदाउट एसएल नहीं लेनी। ठीक है, और अगर इससे नीचे सस्टेन, इसके अंदर सस्टेन कर जाता है H4, देन आपने अगला जो लेवल्स होगा वो 2382 और 2386 का एरिया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जनाब, डाउन साइड पे मार्केट चली जाती है, ठीक है, और पहला जो यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है इस लेवल से। ठीक है, और ये लेवल भी आपको मैं बताता चलूँ, ये लेवल है 2344 का। ठीक है, तो अगर इससे रिजेक्शन मिल जाती है, और पहला जो मार्केट को फेस करना पड़ेगा सपोर्ट, वो है
टू 8 का एरिया, यहाँ पे आपने M15 या M30 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग देखनी है और उसके रिट्रेस के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डाउन साइड पे जाता है, H4 क्लोज होता है, तो देन 2319 का एरिया है और फाइनली 2303 और 2306। जब तक इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग नहीं होती, उस वक्त तक हम मुकम्मल गोल्ड मार्केट को बेरिश नहीं कह सकते। ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से आप मार्केट को ट्रेड प्लान करोगे। उम्मीद है कि कल की तरह आज भी आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप कल सीपीएम में प्रॉफिट आपने बनाया, अगर आप प्रीमियम मेंबर है और प्रॉफिट बनाया, तो एक लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।